नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है रोमन पद्धति। तो रोमन पद्धति सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं। तो रोमन अंक प्राचीन रोम की जो संख्या प्रणाली है और जिसकी लैटिन भाषा के अक्षरों को जोड़कर संख्याएं लिखी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट में ही दिख रहा है। तो इसको हम समझेंगे कि ये हमें याद कैसे रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें याद रखते हैं। जैसे 1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 5 को हम लोग बी से कर लेते हैं। ठीक है, 10 को हम लोग एक्स से कर लेते हैं, 50 को एल से कर लेते हैं। कहाँ पर है 50, ये है। और 50 को एल से कर लेते हैं और 100 को सी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 100 तक का ही देख रहे हैं। और वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि 500 को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, तो इतनी चीज़ बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी है। तो इस तरीके से हमें रोमन नंबर याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 को क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से 1 को लिख देंगे आई, फिर डबल आई, फिर ट्रिपल आई से 3 को कर देंगे, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को इस तरीके से आई वी से कर देंगे और 5 को वी से। मतलब एक जो पहले आ रहा है उसमें आई वी हो जाएगा और उसके बाद वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी आई हो जाएगा। ये वाले जो आई है वो इधर आना शुरू हो जाएगा राइट साइड में, और वी डबल आई, फिर वी ट्रिपल आई, फिर आई एक्स, फिर एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 10 तक का हमें याद हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है, इतना सभी को आता है। ठीक है, इसके आगे का भी आता है कई लोगों को, 20 तक भी। ठीक है, तो जैसे इसके आगे 11 को लिखना हो तो इसी x को लेते हुए हम लोग चलेंगे। तो एक्स आई हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स डबल आई, फिर हो जाएगा एक्स ट्रिपल आई, फिर एक्स आई वी, फिर एक्स वी, फिर एक्स वी आई, फिर एक्स वी डबल आई, फिर एक्स वी ट्रिपल आई, फिर एक्स आई एक्स और फिर डबल एक्स। ठीक है, तो 20 में क्या हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 21 का देखते हैं। तो इन्हीं 2 एक्स को साथ में लेके चलेंगे। तो डबल एक्स आई हो जाएगा, उसके बाद डबल एक्स डबल आई, फिर डबल एक्स ट्रिपल आई, फिर डबल एक्स आई वी, फिर डबल एक्स वी, फिर डबल एक्स वी आई, डबल एक्स वी डबल आई, फिर डबल एक्स वी ट्रिपल आई, फिर डबल एक्स आई एक्स, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ट्रिपल एक्स, है ना। ये इस तरह के नंबर हमें याद रखते हैं, इससे हमें आगे का याद रहता है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे 31 पे। 31 में भी इसी तरीके से जैसे हम लोग आई कर रहे थे करते चलेंगे कि ट्रिपल एक्स आई, फिर ट्रिपल एक्स डबल आई, फिर ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, फिर ट्रिपल एक्स आई वी, फिर ट्रिपल एक्स वी, फिर ट्रिपल एक्स वी आई, फिर ट्रिपल एक्स वी डबल आई, फिर ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, फिर ट्रिपल एक्स आई एक्स, फिर एक्स एल। उसके बाद 41 को ले लेंगे एक्स एल आई। ठीक है, इसी एक्स एल को लेते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स एल आई, फिर एक्स एल डबल आई, फिर एक्स एल ट्रिपल आई, फिर एक्स एल आई वी, फिर एक्स एल वी, फिर एक्स एल वी आई, फिर एक्स एल। उसके बाद 48 हो जाएगा एक्स एल वी ट्रिपल आई, 49 हो जाएगा एक्स एल आई एक्स, और 50 हो जाएगा एल। तो इस 50 को याद रखना है। तो 50 के बाद हमें बन जाएगा। ठीक है, तो 51 हो जाएगा एल आई, 52 हो जाएगा एल डबल आई, 53 हो जाएगा एल ट्रिपल आई, 54 हो जाएगा एल आई वी, 55 हो जाएगा एल वी, 56 हो जाएगा एल वी आई, 57 हो जाएगा एल वी डबल आई, 58 हो जाएगा एल वी ट्रिपल आई, 59 हो जाएगा एल आई एक्स, और 60 हो जाएगा एल एक्स। तो इस एल एक्स को याद रखना है 60 में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 61 से। तो 61 में इसे एल एक्स को लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा एल एक्स आई,
62 हो जाएगा LX डबल आई, 63 हो जाएगा LX ट्रिपल आई, 64 हो जाएगा LX IV, 65 हो जाएगा LXV, 66 हो जाएगा LX VI, 67 हो जाएगा LX V डबल आई, 68 हो जाएगा LX V ट्रिपल आई, 69 हो जाएगा LX IX और 70 हो जाएगा L डबल एक्स। तो याद रखना है कि 70 को हम लोग रोमन में क्या बोलते हैं, तो 70 को हम लोग रोमन में बोलते हैं L डबल एक्स। ठीक है, तो अगर इतना बनेगा तो इसके आगे भी बन जाएगा। इसके बाद हम 71 को देखते हैं, तो 71 हो जाएगा LX डबल एक्स आई, 72 हो जाएगा L डबल एक्स डबल आई, 73 हो जाएगा L डबल एक्स ट्रिपल आई, 74 हो जाएगा L डबल एक्स IV, 75 हो जाएगा L डबल एक्स V, 76 हो जाएगा L डबल एक्स VI, 77 हो जाएगा L डबल एक्स V डबल आई, 78 हो जाएगा L डबल एक्स V डबल आई, 79 हो जाएगा L डबल एक्स IX और 80 हो जाएगा L ट्रिपल एक्स। तो 80 क्या हो जाएगा L ट्रिपल एक्स। कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 80 को क्या बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 80 को बोलते हैं L ट्रिपल एक्स, है ना। तो इसी L ट्रिपल एक्स को लेकर के आगे बन जाएगा। ठीक है, जैसे 81 को L ट्रिपल एक्स आई, 82 को L ट्रिपल एक्स डबल आई, 83 को L ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, 84 को L ट्रिपल एक्स IV, 85 को L ट्रिपल एक्स V, 86 को L ट्रिपल एक्स VI, 87 को L ट्रिपल एक्स V डबल आई, 88 को L ट्रिपल एक्स V डबल आई, 89 को L ट्रिपल एक्स IV और 90 को बोलते हैं XC। तो ये 90 को क्या बोलते हैं XC, याद रखना है। तो इस XC से आगे बन जाएगा। ठीक है, आगे कैसे बन जाएगा, जैसे 91 को XCI, 92 को XC डबल आई, 93 XC ट्रिपल आई, 94 XC IV, 95 XCV, 96 XCVI, 97 XCV डबल आई, 98 XCV ट्रिपल आई, 99 XCIX और 100 हो जाएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से रोमन नंबर्स हमें ध्यान रखने हैं। हमें ये मेन अगर याद रखें, अगर हम 5, 10, 20, 30, 40, 50 के 60, 70, 80, 90, 100 तो हमसे इनके आगे के बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ याद रखनी है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली, यदि बड़ी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या अगर पहले है और छोटी संख्या अगर बाद में, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे XIV हो तो XIV को क्या लिख सकते हैं, 10 + 4, तो X 10 है और IV क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 4, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसी तरीके से चाहे कोई भी संख्या हो, है ना, इसी तरीके से अगर चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे अगर XXIX तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 + 10 + 9, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, और अगर LX है तो ये क्या हो जाएगा, L को 50 बोलते हैं और X को बोलते हैं 10, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसी तरीके से और क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम दे रहे हैं CX। ठीक है, तो C को क्या बोलते हैं, हमने देख लिया, C को बोलते हैं 100 और X को बोलते हैं 10, तो ये क्या हो जाएगा 110। ठीक है, फिर MC को अगर देखते हैं तो M, ये हमने नहीं देखा था लेकिन ध्यान रखना कि M को क्या बोलते हैं 1000। ठीक है, तो 1000 और C को बोलते हैं 100, तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, इसी प्रकार DIX को अगर देखें, ये हो जाएगा, D को हम बोलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि D को क्या बोलते हैं, D को बोलते हैं 500 और IX को क्या बोलते हैं 9 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 509।
ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि अगर जो बड़ी संख्या है वो बाद में लिखी है ना, बड़ी संख्या अगर बाद में लिखी है तो उसमें से पहली संख्या को घटाएंगे। जैसे अगर XC है, XC क्या हो जाएगा, C को 100 बोलते हैं और X को बोलते हैं 10, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। अगर CD लिखा हुआ है तो D मतलब 500 देख लिया हमने, है ना, और C को बोलते हैं 100, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे CM लिखा हुआ है तो N को क्या बोलते हैं 1000 और C को बोलते हैं 100, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमें ध्यान रखना होगा रोमन में, है ना, मेन नंबर्स हमें याद रखने होंगे जिससे बाकी नंबर्स याद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।